नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे माई पीडीए समाचार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था, लेकिन सियासी चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति और उनका बदला हुआ राजनीतिक अंदाज। चलिए सीधे चलते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट की ओर। दरअसल बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र का चौथा दिन था और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा तेज है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से सदन में दिखाई नहीं दिए। नई विधानसभा के गठन के बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तब भी वे मौजूद नहीं थे। गुरुवार को भी उनकी अनुपस्थिति बनी रही, जबकि वे विपक्ष के नेता के रूप में सदन का अहम हिस्सा हैं। लेकिन सत्र के दूसरे दिन तेजस्वी का एक बिल्कुल बदला हुआ अंदाज सामने आया, या यूं कहे कि तेजस्वी का सॉफ्ट पॉलिटिक्स नजर आया। दरअसल चुनावी हार के 17 दिन बाद पहली बार जब तेजस्वी सार्वजनिक रूप से बोले तो उनका पुराना आक्रामक तेवर गायब था। न तंज न तलखी, बल्कि शालीनता और संतुलन के साथ एक पूरी तरह बदली हुई राजनीतिक शैली देखने को मिली। मौका था बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का। परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर उन्हें अध्यक्षीय आसन तक पहुंचाया। तेजस्वी ने सदन में प्रेम कुमार को बधाई देते हुए बेहद संयमित और सकारात्मक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज अब और सम्मान के साथ सुनी जाए, यही उम्मीद है। और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है, और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तेजस्वी ने रोजगार, गरीबी और पलायन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत बताई। साथ ही यह भी कहा विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। उनका संदेश साफ था, विपक्ष टकराव नहीं करेगा, लेकिन सरकार को आईना दिखाने से पीछे भी नहीं हटेगा। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है।
और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक जानकार तेजस्वी की इस सॉफ्ट पॉलिटिक्स को नया सियासी मोड़ बता रहे हैं, जहां वे धीरे धीरे परिपक्व, नीतिगत और संस्थागत राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। या यूं कहे कि तेजस्वी अपनी आक्रामक रूप को, आक्रामक छवि को छोड़कर थोड़ा नर्म, थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं। बता दें कि 2024 और 2025 दोनों चुनाव में मिली लगातार हार ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन लगभग 17 दिन की खामोशी के बाद जब तेजस्वी सार्वजनिक मंच पर बोलते नजर आए तो उन्होंने राजनीतिक आरोपों का पुराना अंदाज नहीं अपनाया, बल्कि गंभीरता और शालीनता के साथ अपनी बात रखी, जिसकी हर तरफ चर्चा भी हो रही है और उनकी तारीफ भी। तेजस्वी ने अपने भाषण से संकेत दे दिया कि अब वे नए तरीके से राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे और एक मजबूत लेकिन संतुलित विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। सदन में तेजस्वी यादव का शांत और सकारात्मक अंदाज उनकी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बदलते राजनीतिक माहौल में तेजस्वी अपने लिए एक नई छवि गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जहां टकराव से ज्यादा नीतिगत बहस और जिम्मेदार विपक्ष पर जोर है। साफ है, राजनीति में तेजस्वी यादव का अचानक ये बदला हुआ अंदाज कई सियासी संदेश दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह बदलाव उन्हें किस दिशा में ले जाता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।